हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? चलो भाई, आ जाइए सभी लोग। फटाफट से लाइव सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। चलो भाई, आ गए हैं सभी बच्चे लाइव। राम राम भाई, राधे राधे, सभी को प्यार नमस्कार। आज हम लोगों को PQRS का प्रैक्टिस सेशन कवर करना है। ठीक है। कल आपको मैंने एक वर्कशीट दी थी। कल आपको एक वर्कशीट दी थी। आप लोगों ने सॉल्व करी वो वर्कशीट? या ऐसी रखी रही? वो वर्कशीट तो बहुत मांगते हो आप लोग। सर वर्कशीट दे दो, सर वर्कशीट दे दो। करी कि नहीं करी सॉल्व? या वो ऐसी रखी रह गई? बोलो भाई। चलो बहुत बढ़िया, सॉल्व गुड। चलिए, तो आज आगे के क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सारे बच्चे आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। चलिए, देखिए, he wanted to do something to deliver the humanity from all such misery. He reflected on this problem for long. Siddharth was greatly touched as he saw an old man, a sick man, or and a dead body. At last, on hearing some words from the mouth of a hermit which encouraged him to renounce the world, he decided to leave the palace and go into the forest for meditation. Before going, he had a lasting glance on his beloved wife, Yashodhara, and son Rahul, who were enjoying a sound sleep at midnight. अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो यहां पर सिद्धार्थ के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? सिद्धार्थ के बारे में। तो यहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। सिद्धार्थ एक मेन सब्जेक्ट है और आप लोगों ने पकड़ा भी। आज इतना लंबा क्वेश्चन है, उसके बाद भी आप लोगों ने इसका बखूबी बहुत शानदार आंसर करा है। बहुत प्यारा आंसर किया है। ऑप्शन डी। तो अगर मैं देखूं तो ऑप्शन केवल क्यू वाला ये है। तो यानी कि हमने जो सोचा था वैसा आंसर केवल और केवल डी है। अब हम लोगों को क्या काम करना है, यहां से इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना इसी के तरीके से। तो क्यू के बाद क्या लगा रहा है? पी। सिद्धार्थ वॉज ग्रेटली टच एज ही सो, मतलब बहुत ज्यादा वो एक तरीके से प्रभावित हुआ। ग्रेटली टच किसको देख करके? एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को और एक डेड बॉडी को देख करके। क्यू के बाद पी लगा रहा है। अब देखो, सिद्धार्थ एक नाउन है, राइट? अब हमें यही चीज पकड़नी है। धीरे धीरे मैंने कहा था ना, प्रैक्टिस से आएगी। सिद्धार्थ नाउन के लिए प्रोनाउन आ रहा है यहां पर, ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्यू के बाद आप क्या लगा सकते हो? ही लगा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वही आएगा, क्या पता कहीं और भी प्रोनाउन दे रखा हो, लेकिन यहां पर तो यही है। क्यू के बाद पी सही है। ही वांटेड टू डू समथिंग डिलीवर द ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल सच माइजरी, ही रिफ्लेक्टेड ऑन दिस प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग। ठीक है। उसके बाद मैं आगे आता हूं। फिर कहता है बिफोर गोइंग ही हैड अ लास्टिंग ग्लेंस। अब इसके बाद इसने क्या लगा दिया? आर। तो उसने यहां पर है ना कि वो कुछ करना चाहता था। किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए। ही रिफ्लेक्टेड ऑन दिस प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग। वो इस प्रॉब्लम से काफी समय से, मतलब रिफ्लेक्ट किया उसको, बहुत ज्यादा कहते हैं ना उसको, जूझा, लगा मन में, है ना? अब फिर इसके बाद आप देखते हैं आर आ रहा है।
Q के बाद P, फिर हमने लगाया R. बिफोर गोइंग ही हैड अ लास्टिंग ग्लेंस ऑन हिज बिलव्ड वाइफ, ठीक है, यशोधरा एंड सन राहुल हु वर एंजॉयिंग अ साउंड स्लीप एट मिडनाइट. मतलब कह रहा है कि जाने से पहले उसने डिसाइड किया कि उसे जाना है भाई, है ना. और यार आर, हाँ सही तो है. अरे यार मैं ये वाला आर तो ये वाला है ना, मैं पढ़ ये वाला रहा हूँ. सही है, सही सही. एट लास्ट ऑन हियरिंग सम वर्ड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ अ हर्मिट विच इनकरेज हिम टू रिनाउंस द वर्ल्ड. मतलब जब उसने ऐसा देखा, एक मरे हुए इंसान को देखा, बीमार आदमी को देखा, तो वो बहुत ज्यादा आहत हुआ. तो फिर उसे एक, कहते हैं ना कि उसे एक वो मिला, मतलब एक हर्मिट मिला. तो उसने उससे क्या कहा, जिसने उसको इनकरेज किया किस चीज के लिए, रिनाउंस द वर्ल्ड. रिनाउंस का मतलब त्यागना, इस संसार को त्यागने के लिए. उसने डिसाइड किया इस जगह को छोड़ने के लिए, और फॉरेस्ट में जाकर, जंगल में जाकर मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन होता है ना, आप लोग समझते हैं, ध्यान ध्यान करने के लिए. तो यहां पर आएगा आर पहले, यानी कि क्यू, पी और आर. बिफोर गोइंग, जाने से पहले, ही हैड लास्टिंग, उसने अपने मतलब बच्चे को, अपनी पत्नी को देखा जो रात को सो रहे थे. राइट. यूपीआरएस आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, अगला करेंगे आंसर. अगला क्वेश्चन. आई. Children with poor phonological skills progress more poorly. The consequences concern the casual role of phonological skills in young children's reading. Okay. Study of the factors governing mill reading development in young children have achieved a remarkable degree of consensus over the past 2 decades. Okay. Okay. Children who have good phonological skills or good phonological awareness become good reader and writers. Okay. देखो भाई, अगर ऐसे शुरुआत करोगे, आप लोग फोनोलॉजिकल स्किल्स को जो है वो बना रहे हो सब्जेक्ट, तो आप लोगों ने बी आंसर किया है, कुछ ने ए आंसर भी किया है, कुछ ने बी ए, मतलब सारे आंसर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल आंसर आ रहा हो. सबके आंसर आ रहे हैं हर एक तरीके से. अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर आप, मान लो मैं आपके हिसाब से चलता हूँ, बी के हिसाब से, जैसे बी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे चलता हूँ. चिल्ड्रन हु हैव गुड फोनोलॉजिकल स्किल्स, तो बेसिकली जिनके पास फोनोलॉजिकल स्किल्स होती हैं, वो अच्छे मतलब अवेयर रहते हैं, अच्छे रीडर होते हैं और अच्छे स्पेलर्स होते हैं. ठीक है. देखो यहाँ पर है ना, एक्चुअल में हमें इससे शुरुआत नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और दिया है यहाँ पर आर से. कहता है स्टडी ऑफ द फैक्टर गवर्निंग ऑल रीडिंग डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन हैव अचीव अ रिमार्केबल डिग्री ऑफ कंसेंसस ओवर द पास्ट 2 decades. ठीक है. तो ये बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि पिछले 2 decade से ये इस चीज को मतलब आइडेंटिफाई किया गया है, रिमार्क किया गया है, किस चीज को लेकर के, चिल्ड्रन हैव अचीव अ रिमार्केबल डिग्री ऑफ कंसेंसस ओवर द पास्ट 2 decades. ठीक है, रीडिंग डेवलपमेंट में. अब इस चीज का जो कंसेंसस है, इसका एक और शब्द, एक और लाइन में मैंने पढ़ा था, और वो मैंने कहाँ पढ़ा था, यस, द
द कंसेंसस कंसर्न, क्या कंसर्न है उनका? द कैजुअल रोल ऑफ फोनोलॉजिकल स्किल्स। अब आप खुद सोचिए, यानी कि इस स्टडी से स्टार्ट किया है हमने। स्टडी किसकी हो रही है, किस चीज के ऊपर हो रही है? डिग्री ऑफ कंसेंसस ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। और इसने किस चीज को पकड़ा? कैजुअल रोल को पकड़ा फोनोलॉजिकल स्किल्स के। यानी कि बेटा अगर मैं आर के बाद आऊं तो मैं क्यू पर आ सकता हूं। अब मुझे यहां पर एक शब्द मिलता है फोनोलॉजिकल। अब मैं इसको पकड़ करके आगे चलूंगा। स्किल्स इन चिल्ड्रन, फोनोलॉजिकल स्किल्स जिनके पास हैं वो अच्छे रीडर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। यानी कि अब मैं एस लगा सकता हूं, तो आर क्यू एस काफी लंबा हमारा, मतलब मुझे प्रॉपर आंसर मिल गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। हाँ जी, ठीक है। अगला। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, डी आंसर आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो भाई, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर आपसे क्या कहता है, डी आप लोगों ने आंसर करा है, तो डी को ही पकड़ लेते हैं। हाँ, डी को ही पकड़ लेते हैं। कहता है आपसे कि द पीपल बिलोंगिंग टू द ओल्ड जनरेशन ऑलवेज वंडर एज टू व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद द न्यू जनरेशन। जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है नई जनरेशन के साथ, क्या गलत, मतलब व्हाट रॉन्ग, मतलब हो क्या रहा है ये, राइट। अच्छा, चलो आर को मान लेते हैं। उसके बाद पी, दे फील। अब देखो ये बहुत अच्छा है। अब ये पीपल एक नाउन है, राइट, नाउन है। इस नाउन के लिए एक प्रोनाउन का जिक्र हुआ है, दे किसके लिए आया होगा? सीधी सी बात है, पीपल के लिए आया होगा। तो आप यहाँ पर आर के बाद पी लगा रहे हो, चलो लगा देते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। दे फील दैट, उन्हें ऐसा लगता है, ड्यूरिंग दैट टाइम, उनके समय में जो यंग बॉय और गर्ल थे वो अच्छे से बिहेव करते थे, ज्यादा आगेकारी थे, और ग्रेटर रिस्पेक्ट थी, ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे अपने बड़ों से। ये ओल्ड जनरेशन के लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सही बैठ रहा है, बहुत सही बैठ रहा है। तो यहीं जिक्र किया गया नई जनरेशन के साथ क्या गलत हो रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ। और फिर उन्होंने बताया गया कि जब वो यंग थे तो वो ऐसा ऐसा करते थे। ठीक है, ओके। उसके बाद एस पर आते हैं, दे फील। अब देखो भाई, आप कहोगे सर फिर तो हम लोग एस को लगा सकते हैं आपके फॉर्मूले से, भाई आपने नाउन बताया उसके बाद प्रोनाउन। लेकिन अगर आप एस को लगाओगे तो आर एस है नहीं, कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब हमें पी। तो मैंने आपसे कहा कहीं आपके पास दो ऑप्शन होंगे, तो ये देखना कि बात कहां से शुरू कर सकते हैं, कौन सा बेहतर है। दे फील दैट अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ओल्ड। अब पहले तो आप पॉइंट बताओगे कि भाई हम ऐसा करते थे, मगर अब क्या देखने को मिलता है, वही चीज, हम ऐसा करते थे अब क्या देखने को मिलता है, फील, उन्हें ऐसा महसूस होता है, एहसास होता है, दैट अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ओल्ड रिवल, ओल्ड फॉर ओल्ड विल र्यून एंड स्पेल डिजास्टर फॉर द यंग। वो इस चीज का एहसास होता है उन्हें, इस चीज का कि अब उनके अंदर रिस्पेक्ट की, यानी कि आदर की बहुत ज्यादा कमी है, राइट। जो क्या करेगी, उनको र्यून कर देगी, बर्बाद कर देगी आज की जनरेशन को, आज के युवा को। यानी कि एस और आरपीएस क्यू बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया।
ऑप्शन ए। चौथे का ए भी आ रहा है, ए बच्चे ज्यादा कर रहे हैं आंसर। चलो ए से शुरुआत करते हैं, आर से। द कंट्री वॉज वेल एडवांस। अब देखो आप लोगों ने गलती करी, ये कंट्री किसके लिए आया है खुद सोच के देखिए। पहला ऑप्शन मैंने देखते काट दिया, क्यों? क्योंकि यहां पर अमेरिका के बारे में बात की गई है। मैं इंडिया के बारे में बात करूंगा, अगर मैं पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ तो पहले मैं देश बताऊंगा अपना कि इंडिया, फिर मैं बताऊंगा उसके लिए द कंट्री। ये जो कंट्री, ये जो देश है, क्या समस्या है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है, या क्या अच्छा चल रहा है। तो अमेरिका का जिक्र पहले करोगे, कंट्री का जिक्र बाद में। तो पहले एस आना था, फिर आर आना था, और ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप ये देखिए, एस आर वाला यहाँ दे रखा है, ये गलत। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है ऐसे। तो चलो फिर चेक करते हैं। तो पहला वाला तो मैंने काट दिया, यानी कि आप देखो यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है। ग्रेट डिप्रेशन जो सबसे बड़ा समस्या है, तनाव है, वो किस चीज का अमेरिका में? बिगिन विद द ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन का, और कम प्राइस में एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो प्रॉब्लम यहां से पकड़ी गई, इसके बारे में बात हो रही है। ऐसे शुरुआत करेंगे नो डाउट, और अगर ऐसे शुरुआत करेंगे तो ये भी गलत और ये भी गलत। चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना जरूरी है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए तो प्लीज एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। अब आपका आंसर यहां बैठेगा, कंट्री वॉज वेल एडवांस। कंट्री जो है वो बहुत आधुनिक है तकनीक में, फार्मर प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ा रहे हैं, एस आर, ठीक है। अब ऐसा उससे क्या हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, माल ज्यादा बन रहा है, तो प्राइस ड्रॉप हो रहा है ना। वॉज फॉलो बाय ड्रॉप, सूखे के बाद, विच वॉज फॉलो बाय, जो ऐसा कब हुआ? सूखे के बाद हुआ, राइट। क्यू, एस आर क्यू, पी, सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, अभी आप लोग बोल रहे थे ना कि सर थोड़े से टफ टफ आ रहे हैं, आसान वाले दे दो, तो आसान वाले करिए आइए। आप लोगों ने ये लगाए थे नहीं, इन्हें घर पे लगाए थे कि नहीं लगाए थे? हाँ बेटा, हो जाएगा प्रियांशु। हाँ देखो, ये उधेड़ दिया। चलो भाई, चलो भाई। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है बिकमिंग, बिकमिंग मोर एडवांस और कॉम्प्लेक्स। आर के बाद पी और क्यू। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि क्या होना? और एडवांस होना और कॉम्प्लेक्स होना, जटिल होना। ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा, आर पी क्यू। बहुत बढ़िया आंसर है, गुड। नेक्स्ट। द स्टूडेंट टच द अराइव टच एंड। अब देखो, ये वही वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि पहला और लास्ट वाला फिक्स है, बीच का आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज क्वेश्चन का नंबर डाल दिया करें, जैसे छठे का ये, सातवें का ये, तो मुझे पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर किया है आपने, पिछले वाले का किया।
देखो भाई, the students touch the arrived and their teacher feet off with reverence. अब देखिए भाई, पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये तो फिक्स है, पहले पहुंचेंगे, अराइव करेंगे, स्टूडेंट्स पहुंचे और अराइव्ड एंड, अब देखो ये V2 है, इसके बाद एंड से दूसरी आ जाएगा वर्ब, ये भी सही दे रखा है, क्यू के बाद P, स्टूडेंट्स रीच्ड एंड टच द, क्या टच किया होगा, फीट ऑफ, फीट ऑफ किसके, अपने टीचर्स के, QPSR, QPS और R, एक सेकेंड, द स्टूडेंट्स अराइव्ड एंड टच द फीट ऑफ देयर टीचर विद रेफरेंस, सही है, तो QPSR कहाँ है, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट, बताओ। गुड। देखिए, द वॉचमैन एंड फाउंड टू थीव्स वोक अप व्हेन विद ब्लैक मार्क्स मास्क ही हर्ड द डॉग बार्किंग। अब देखिए, द वॉचमैन, अब आपके सामने क्वेश्चन है, द वॉचमैन, वॉचमैन वोक अप, वॉचमैन जो है वो जाग गया, व्हेन, कब, व्हेन ही हर्ड, व्हेन ही हर्ड द डॉग बार्किंग, है ना, द वॉचमैन वोक अप व्हेन ही हर्ड, क्या देखा कि जो डॉग है वो, मतलब किस चीज को सुन करके, डॉग की बार्किंग को, डॉग की आवाज को सुन करके वो जाग गया, द डॉग बार्किंग, ओके। उस फिर उसने क्या देखा, और उसने पाया, उसने देखा कि दो चोर जो हैं काला मास्क लगा करके एंटर कर रहे हैं, तो QSPR। नेक्स्ट, 8वें का सी, सी आ रहा है, चलो सी को ही चेक कर लेते हैं। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, बढ़िया, दैट शुड नॉट बी, दैट शुड नॉट बी, दैट शुड नॉट बी regulated or censored by anyone, by anyone country, ठीक है, PQRS, ओके, हाउएवर स्ट्रॉन्ग द टेम्पटेशन, सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी आंसर होगा बेटा, बहुत बढ़िया, PQRS हो जाएगा इसका आंसर।
आपसे यहाँ पर वो ये कहता है कि ऑल रिलीजन्स, जितने भी धर्म हैं, वो हमें क्या दिखाते हैं? शोज द पाथ, जो भगवान की तरफ को जाता है, एस। एंड वाइज मैन, और जो बुद्धिमान लोग हैं, वाइज मैन नो दैट, जानते हैं, दैट द गॉड इज वन, एस क्यू पी आर। जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा? दैट नो दैट द दैट गॉड इज वन, भगवान एक ही है, लेकिन उसके रास्ते अलग अलग हैं। चलो भाई, ठीक है बेटा। चलो, वॉइस प्रॉब्लम क्या बच्चों, वॉइस प्रॉब्लम है अभी? एक बार जरा मुझे बताएंगे कि आवाज में कोई समस्या आ रही है किसी तरीके की? आवाज में कोई समस्या आ रही है? कोई बच्चे जरा मुझे बताएंगे, आवाज में कोई समस्या है? आवाज में कोई समस्या नहीं है? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑल ओके, सब ठीक है, वॉइस ठीक है। अब एक काम करते हैं, केशव कुमार, एक बच्चा है हमारी क्लास में, केशव कुमार, मैं इसका नाम और इसकी आईडी भेज देता हूँ, और आज इसे बैच से ब्लॉक करवाता हूँ, ठीक है? क्या करवाते हैं बेटा इसको? ब्लॉक करवाते हैं। बेटा याद रखना कि मैं जितना बेटा बेटा बाबू बाबू करके करता हूँ ना, तो मुझे बेवकूफ मत समझना, मुझे बेवकूफ मत समझना। ये जो तुम्हारे नाम दिलवाने की वो है ना ट्रिक, बेटा आप लोग क्या समझते हो, टीचरों को बेवकूफ समझते हो तुम? है भाई, बेवकूफ समझते हो क्या टीचर को, ये बताओ? क्या इनका टीचर से टेक्निकल इशू बता देंगे, वो खुद नाम लेकर बात करेगा, अरे क्या हो गया बेटा, कहाँ दिक्कत है, क्योंकि वॉइस जाने का मतलब सब कुछ खराब। बेटा ऐसा दंड दूंगा तुझे कि एक एग्जाम्पल सेट होगा इस पूरी क्लास के अंदर, और आगे से कोई मजाक करने की कोशिश नहीं करेगा। जब मैं सीरियसली पढ़ा रहा होता हूँ ना, मुझे मजाक नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जब मैं हंसूं तो हंसो, जब मैं पढ़ाऊं तो पढ़ो, ये नियम याद रख लो। मेरे अकॉर्डिंग चलना आपको, आप मुझे अपने अकॉर्डिंग मत चलाना। समझ में आ रही बात केशव? आपके लिए बोल रहा हूँ बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बेवकूफ मत समझना मुझे, बिल्कुल भी बेवकूफ मत समझना। और आज ऐसा दंड दूंगा बेटा तेरे को मैं, तेरा नाम और तेरी आईडी नोट हो गई है अब, किसी क्लास में कमेंट नहीं कर पाएगा तू, मेरी क्लास की तो बात छोड़ दे। अब तू करियो कमेंट, कल तू अपना कमेंट पूछियो मेरे से कि सर मेरा डाउट बता दो, सर मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिखेगा ही नहीं, और तू चिल्लाता रहियो पूरी क्लास के अंदर, मेरा कमेंट नहीं बता रहे, मेरा कमेंट नहीं देख रहे, मेरा डाउट नहीं बता रहे। ऐसी आवाज सही बढ़िया तरीके से आएगी, तेरे को मजा आ जाएगा तेरे को। चलो भाई आ जाओ। तेरी इच्छा तो मैंने पूरी कर दी, अब सजा तेरे को मिलेगी। हो गया बस, तू ब्लॉक अब। पीक्यूआरएस थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं पवन भाई? देखो भाई, अगर पीक्यूआरएस थोड़ा सा कम समझ में आ रहे हैं, आप एक काम कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, रेगुलर करिए, बार बार करिए, आने लगेंगे धीरे धीरे। अभी तो दूसरा ही दिन है बेटा ये, दूसरा ही दिन है ये। चलो देखो, आपसे यहाँ पर भी कहता है कि जो नर्मदा डैम प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैनी ऑफ होम, तो पी से शुरुआत तो होगी, देखो मैनी ऑफ होम से तो नहीं हो सकती शुरुआत। एस से हैपन, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट हैपन टू बिलोंग सम ऑफ, ऑप्शन बचता है केवल बी। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट विल डिस्प्लेस सम पीपल, मैनी ऑफ होम, बहुत बढ़िया, सही है भाई। मैनी ऑफ होम किसके लिए आया होगा? पीपल के लिए आया होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका बी आंसर हो गया, है ना? ठीक है भाई, क्या हो जाएगा यहां पर आपका? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
While I was walking with my brother, I met a monk in the field who was from Nepal. देखो बेटा, कह रहा है कि जब मैं घूम रहा था तो मैं एक मॉन्क से मिला। अब देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है हु किसके लिए आया होगा? किसी नाउन के लिए आया होगा, राइट? तो अगर आप देखें कि जो नेपाल से है वो किसके लिए आएगा? मॉन्क के लिए आया होगा, सीधी सी बात है। उसने कहा ना कि जब मैं वॉक कर रहा था अपने भाई के साथ तो मैं किससे मिला? एक मॉन्क से मिला जो नेपाल से है, यही वह है। तो मॉन्क यानी कि आर वाला लास्ट में देखो कहां पर है, यहाँ है, यहाँ है। यानी कि इसको काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ और क्रॉस चेक करता हूँ कौन सा सही होगा। वाइल आई वॉज वॉकिंग विद माई ब्रदर, अच्छा, इन द फील्ड, सही है, ये सही आंसर लग रहा है, मगर इसको चेक कर लेते हैं। वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, वाइल आई वॉज वॉकिंग द फील्ड विद माई ब्रदर, ओके। वाइल आई वॉज वॉकिंग विद माई, नहीं नहीं नहीं, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड विद माई ब्रदर। पीएस से शुरुआत करेंगे भाई, PSQR, ऑप्शन सी आंसर होगा। सी सी कर लीजिए इसका। वाइल आई वॉज वॉकिंग, यार वॉक विद होता है ना यार, वॉक विद माई ब्रदर। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई इस वाले में, इस वाले में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। वाइल आई वॉज वॉकिंग विद माई ब्रदर इन द फील्ड आई मेट अ मॉन्क, सही है, सही है, सही है, ऑप्शन यही सही है। वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, वॉक इन ना करके पहले आप वॉक विद करिए, वॉक विद माई फ्रेंड, वॉक विद माई ब्रदर इन द फील्ड। ए कर लीजिए भाई, थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से होगी इसमें, मैंने सी मार्क कर दिया। ऑप्शन ए आंसर होगा भाई इसका, सॉरी इसके लिए, ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, ए ही होगा बेटा, ए ही होगा, वॉक विद करेंगे, ठीक है। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट। चलिए देखिए, अब देखिए द एयर, एयर से शुरुआत करेंगे। द एयर, द एयर हैज गॉट पॉल्यूटेड, क्या हो गई है? पॉल्यूट हो गई है विद द गैसेस, द एयर हैज गॉट पॉल्यूटेड विद द गैसेस, है ना? फिर क्या कर रही है? बबल आउट कर रही है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को, तो ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। बढ़िया, नेक्स्ट।
आइए देखिए भाई, आपसे यहाँ पर वो ये कहता है कि जो फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स आर से शुरुआत करोगे, वो क्या है, मोमेंटस ओकेजन है, यानी कि यादगार एक ओकेजन्स होते हैं जो डिस्प्ले करते हैं हमारे अलग अलग डाइवर्स, मतलब डाइवर्स रीजन का मतलब समझते हैं ना, हमारी विविधता को। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा, आरपीएस क्यू, सॉरी, आरपी आरपी एस क्यू, आरपीएस क्यू, आरपीएस क्यू, ठीक तो है, ऑप्शन ए आरपीएस क्यू। ठीक है, दो बार आर लिख दिया था मैंने। अगला क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट। देखिए, ये आपसे यहाँ पर ये कहता है, कहता है कि भाई हमें ढूंढना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड, हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, किस वजह से, द ग्राउंड्स ऑन विच द चेयरमैन हैज टर्मिनेटेड, चेयरमैन ने टर्मिनेट कर दिया उसको उसकी सेवाओं से, क्यू और एस, आर पी क्यू एस, बी आंसर। अगला, शायद ये तो हम लोग कर चुके हैं। अ, चलो, ये वाले हमारे हो चुके हैं यहाँ से, है ना, ये वाले हमारे हो चुके हैं, और जो हमारे हो चुके हैं उसको हम हटा देते हैं। ये आपके हो गए आज के क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन थे आज आपके, मुझे लगा कि टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर करे कल के कंपैरिजन में, थोड़ा सा जल्दी हो गया काम, है ना, जल्दी हो गया ये वाला काम आज। तो अब हम लोग सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर। हाँ, अब किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे बच्चे बहुत सारे पूछते रहते हैं ना, सर मेरा नाम ले लो, ये वो बहुत सारी चीजें, तो आप अपनी बातों को पूछ लीजिए, मैं एंड कर दूंगा फिर सेशन को यहाँ पर। चलिए, तो जिसका कोई डाउट नहीं है वो तुरंत क्लास को छोड़ दे, अपना समय बचाएं, अगली क्लास की तैयारी करें। सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। कल भी मैं सोच रहा हूँ पैसेज वाला एक सेक्शन लगवा लूँ, एक सेशन ले लूँ पैसेज का और पी क्यू आर एस का, तो आपके पी क्यू आर एस पैसेज का ये पार्ट आपका एक तरीके से बहुत सारा आपका स्टोर हो जाएगा, फिर आगे जाके प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, अब मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कंडीशनल सेंटेंस कब होगा बेटा, करा दूंगा, कंडीशनल भी कराऊंगा, सब कराऊंगा धीरे धीरे। बाकी के लोग छोड़ दीजिए इस क्लास को, सेशन एंड करते हैं। आपका बर्थडे है भाई आस्तिक, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजा आया आप लोगों को? भाई मजा आया कि नहीं आया, थोड़ा सा टेलीग्राम पर बता दिया करो लिख करके कि सर आज का सेशन मजेदार था, पीक्यूआरएस का, कभी कभी बता दिया करो, मजा आया क्या, है ना, कर दिया करिए आप। सर भाभी जी से शिकायत करूंगा, कर दियो बेटा, शिकायत कर दियो भाभी से, ठीक है। ये बताओ, भाभी से शिकायत करेंगे, बताओ ये, चलो, मेरा नाम ले लो, ले लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। एक दो का नमूना हमारी क्लास में है, कह रहा मेरा नाम ले लो, उसका नाम पे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ए भाई तेरा नाम ले लिया हमने, ठीक है। और बताओ, बाकी बच्चे छोड़ दीजिए इस क्लास को तुरंत, सेशन एंड हो चुका है आपका। वर्कशीट कब आएगी भाई साहब, वर्कशीट तो अपलोड करा दी गई है, आप सो रहे थे तब करा दी थी, है ना। चलो, और पूछिए पूछिए। मैं बैठ करके रिप्लाई कर रहा हूँ। विद वाला बता दो, वो वॉक कर रहा था चेतन अपने भाई के साथ, तो इसलिए मैंने पहले विद वाला लगाया, पहले मैंने गलत कर दिया था फिर सही कर दिया आंसर को आपके। और बताइए, सर पीक्यूआरएस बड़े बड़े आते हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे भी आएंगे, कैसा भी हो सकता है वो, इसमें कोई बड़ा छोटा का कोई हिसाब नहीं है। वो कैप कैसे तैयार करे सुदामा भाई, जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको याद करते रहो। एक्टिव पैसिव वॉइस की वर्कशीट भी करा दूंगा बेटा, है ना, जैसे समय मिलेगा तैयार करके आपको करा दूंगा। और हाँ हाँ बिल्कुल, विशाल राठौर आपका इंतजार होगा, बिल्कुल मिलने आइएगा। हाँ तो सर, अब ले लो नाम, सॉरी सॉरी, गौरव प्रसाद भाई आपका नाम ले लिया, और बताओ, जाते रहो भाई क्लास से। कैलाश, मेरा नाम ले लो, कैलाश छोटिया। वो कैब का पार्ट आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, वो कैब कराता हूँ कल, कल वो कैब ही करा देता हूँ, ठीक है। रचित थोड़ा सा कम समझ में आता है बेटा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो, ज्यादा समझ में आएगा।
हरिओम याद नहीं होते सुनो, लिख लिख के याद करो भाई। मोंग बेटा साधु होता है, साधु सन्यासी के लिए यूज करते हैं। आज तक एकदम नहीं आएंगे PQRS, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा नाम रंजीत, मेरा कमेंट अमन। डायरेक्ट 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 कब कराऊंगा बता तो रहा हूँ, मंडे से कराऊंगा। नहीं कोई ट्रिक नहीं होती इसकी भाई। हाँ केशव बेटा आज आपका लास्ट है इस क्लास में कमेंट, फिर तो ब्लॉक हो जाओगे आज आप, है ना। और कोई? यही क्वेश्चन है वर्कशीट में भी। हाँ आ रहा है, कमेंट आ रहा है। और भाई हरमिट का मतलब सन्यासी होता है बेटा। हरमिट राहुल सन्यासी। जाते रहिए इस क्लास से, कल वो कैप करा दूंगा। नहीं अभी चालू नहीं होंगे रोहित, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस। हरमिट का मतलब सन्यासी। प्रैक्टिस सेट भाई, प्रैक्टिस सेट जो है। सर आप 40 मिनट्स क्यों पढ़ाते हो? बेटा एक काम करो आलोक, क्या नाम है तेरा भाई, राहुल सिंह गुजर। राहुल एक काम कर, ये जो तेरी प्लेलिस्ट है ना, इसमें जाके चेक कर। क्लास बेटा तेरे को 45 मिनट से ऊपर की मिलेंगी ज्यादातर, कभी कुछ जैसा अभी हो गए पूरे क्वेश्चन, तो इसलिए ये आपका एंड हो गया। ओवर स्मार्ट मत बने भाई राहुल सिंह गुजर। समझ में आ रही है आपको बात? है बेटा, प्लेलिस्ट जाइए चेक करिए फटाफट से आ जाकर कि कौन कितनी क्लास आपकी 40 मिनट की हुई है। 40 मिनट कहाँ पढ़ाता हूँ भाई, क्लास आपकी 45 मिनट से ऊपर ही होती है। 45 मिनट्स का ही टाइम होता है हमारी क्लास का, क्योंकि अगली क्लास का टाइम को भी, अगली क्लास को भी सेट करना होता है भाई। ठीक है भाई, चलिए। कल की वर्कशीट सॉल्व हो गई है भाई, यही क्वेश्चन थे वर्कशीट में कल वाली में भी। चेक तो करो यार नितिन राजपूत, भाई पढ़कर आया करो, यही क्वेश्चन दे रखे थे वर्कशीट में, आज सॉल्व करवा दी। नहीं अभी नहीं दी पैसिव वॉइस की वर्कशीट। ठीक है भाई, और किसी कोई डाउट, सारे डाउट बता दिया आज बैठ करके। हाँ क्या नाम है भाई तेरा? अच्छा राहुल सिंह, ठीक है भाई। एक बार आप चेक कर लेना फिर मुझे बताना कल क्लास में सर कितनी क्लास 40 मिनट की हुई थी, ठीक है। चेक करके आना बेटा, ऐसे हवाबाजी मत किया करो क्लास के अंदर, बुरा लगता है राहुल सिंह। चेक करके आया करो क्लास को पहले। और जल्दी से बताइए। फिर आप भाई, ऐसा है ना मैं रोज आपके डाउट नहीं ले पाता, तो आज मैं सारे डाउट ले रहा हूँ आपके। 5 मिनट पहले क्लास हमारी खत्म हो गई, 45 मिनट की क्लास होती है आपकी, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपके डाउट्स ले लूँ आज सारे, जो भी आपके आ रहे हैं। फिर कल हो सकता है ना बता पाऊँ, परसों ना बता पाऊँ। 8वें का डी ऑप्शन नहीं हो सकता? हाँ, डी ट्रेंड नहीं हो सकता। सर मेरी भी सुन लो, निधि पांडे, हाँ जी सुना दो आप भी। काश आप इसी के आगे, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरा डाउट नहीं बताते, अबे उसी डाउट के आगे पूछ लेते तो तुरंत हाँ तो हाँ डाउट भी हो जाता सॉल्व। चलो ठीक है फिर, है ना। एंड करें फिर सेशन को यहाँ पर। याद करने का तरीका बेटा देखो, याद करने का तरीका पूछ रहे हो, पढ़ाई करना चालू कर दो, याद होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, लिख कर याद करो। टेलीग्राम पर कैसे जुड़े, निधि पांडे। आपका जो RW एप्लीकेशन है उसमें एक ऑप्शन आता है टेलीग्राम का, जैसे लाइव क्लास आता है आपका, लाइव लाइव पे क्लिक करके क्लास पर आते हो ना शेड्यूल पे, उसी के बगल में होता है टेलीग्राम। उस पर क्लिक करो, व्यू ग्रुप करो, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। चलो ठीक है, थैंक यू। जय हिंद बेटा।